अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मेरा नाम है खालिद उस्मान और आप देख रहे हैं द आर्ट ऑफ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गुलबर्ग इस्लामाबाद में हम प्लॉट लेते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो उसके लिए मैंने 4 से 5 पॉइंट जो हैं वो नोट किए हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँ। और जब भी आप गुलबर्ग में इन्वेस्टमेंट करें या कोई प्लॉट लें तो इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखें। व्यूअर्स, उसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि जो भी बायर्स हैं उनको गुलबर्ग के इस तमाम ब्लॉक्स का एक्चुअल आइडिया नहीं है। बेसिकली गुलबर्ग में ऑलमोस्ट 27 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में डिफरेंट साइजेस के प्लॉट्स हैं। अब एक ही 7 मरले का प्लॉट 1 करोड़ रुपए में भी आप लेंगे ना तो वो सस्ता है, और वही प्लॉट किसी और ब्लॉक में 7 मरले का 50 लाख रुपए का भी लेंगे तो वो महंगा है। ये पॉइंट समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारे ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे कटिंग हुई हुई है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है और नियर फ्यूचर में वो तैयार हो जाएंगे, तो वहाँ पे अगर हम प्लॉट ले लेते हैं वो प्लॉट हमें देगा फ़ायदा। लेकिन अगर हम किसी ऐसे ब्लॉक में प्लॉट ले लेते हैं जिस ब्लॉक में आने वाले 3 साल में डेवलपमेंट ही नहीं होनी और जो पिछले 3 से 4 सालों में उधर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, और तो फिर वहाँ पे हम प्लॉट लेके बैठे रहेंगे और हम सोचते रहेंगे कि हमने इधर इन्वेस्टमेंट की और वो इन्वेस्टमेंट हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रही। तो ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है कि जो मैं चीज़ लेने जा रहा हूँ क्या वो एक्चुअली इतनी वर्थ रखती है कि इस जगह पे मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज से 4-5 साल पहले 15-16 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लिया था, आज वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए में भी वो प्लॉट नहीं देते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेम लोकेशन पे 15 से 20 लाख की रेंज में प्लॉट लिया और आज उनका प्लॉट 40 से 50 लाख रुपए की रेंज में भी बिकता नहीं है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यही है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो गई और उनको आइडिया था कि मुझे उस ब्लॉक में नहीं लेना, मुझे फ़लाँ जगह पे लेना। और एट द अदर साइड वो जो दूसरे बायर थे उन्होंने उस टाइम रॉन्ग डिसीजन लिया और उन्होंने ऐसे ब्लॉक में प्लॉट ले लिया जिसमें आज तक डेवलपमेंट नहीं हुई और आने वाले 2 से 3 साल में भी डेवलपमेंट नहीं हुई। अब व्यूअर्स, हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 को। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब भी आपने प्लॉट लेना है तो आपने किसी रियल बंदे के साथ, किसी रियल ऑफिस के साथ कांटेक्ट करना है जो कि आप समझते हैं कि आपको एक चीज़ लेके देगा रियल प्राइस के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल होता क्या है कि ए ब्लॉक के अंदर एक 7 मरले का कटिंग का प्लॉट मिलता है 1 करोड़ रुपए का, और आप कांटेक्ट कर लेते हैं किसी ऐसे बंदे से, आप बायर से, आपको आइडिया नहीं है मार्केट का, तो आप किसी ऐसे बंदे के साथ कांटेक्ट कर लेते हैं जो वही 1 करोड़ रुपए का प्लॉट आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए में लेके दे देता है। तो आप मुझे बताएं कि वो प्लॉट आपको आने वाले कितने टाइम में फ़ायदा देगा। आप तो ऑलरेडी ओवर प्राइस चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और जब भी आपने प्लॉट परचेज़ करना है तो आपको ये आइडिया होना चाहिए और उस बंदे का भी ये आइडिया हो कि उस बंदे ने आपको रियल जो ग्राउंड वैल्यू है उस हिसाब से, जो प्लॉट की जेन्युइन वर्थ है उस हिसाब से उस बंदे ने आपको प्लॉट लेके दिया। तीसरा पॉइंट ये है, बहुत सारे व्यूअर्स ये सोचते हैं कि जो गुलबर्ग की इंतज़ामिया है वो कुछ नहीं कर रही, इनका जो ट्रांसफ़र का सिस्टम है या जो इदारे की मैनेजमेंट है उनका सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो व्यूअर्स, इस गुलबर्ग की इंतज़ामिया बहुत बेहतरीन काम कर रही है और अदारे की जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे डिसीजन ले रही है। अभी एजीएम में भी उन्होंने अनाउंस किया है। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र का सिस्टम है वो इंतहाई ट्रांसपेरेंट है। इवन कि आप अभी किसी भी मुल्क से हैं और आप अपने नाम पे प्लॉट करवाना चाहते हैं तो उसकी प्रॉपर सेलर्स की वेरिफिकेशन होगी और आपके नाम पे ऑन बिहाफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। चौथा पॉइंट व्यूअर्स ये है कि आपने रियल इन्वेस्टमेंट करनी है। रियल इन्वेस्टमेंट और फेक इन्वेस्टमेंट को आपने समझना है। रियल इन्वेस्टमेंट ये है कि आप मार्केट में आए, आपने किसी रियल्टर से रब्ता किया, उसने आपको मुख्तलिफ़ लोकेशंस के मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स के प्लॉट दिखाए, उन प्लॉट की आपने रियल वर्थ को जाना, उसके बाद आपने उस प्लॉट को परचेज़ कर लिया, फिर टाइम के साथ उस प्लॉट ने आपको फ़ायदा दिया, फिर आपने उसे सेल कर दिया, तो वो जो प्रॉफिट जनरेट किया आपने वो अपने रियल बिजनेस किया, वो आपका रियल प्रॉफिट है। फेक प्रॉफिट ये होता है कि आप किसी रियल्टर के पास जाते हैं और वो आपसे ये कहता है कि ये बिल्डिंग हवा में खड़ी हुई है और आप ऐसा करें कि 1 करोड़ रुपया मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर दें, इसमें आप मुझसे ये चीज़ ले लें, इस बिल्डिंग में वो चीज़ ले लें और इसका इतना रेंट है और ये रेंट जो है वो आपको मैं हर महीने पे करता रहूँगा। पता ये है कि वो 2 से 4 महीने आपको वो मंथली रेंट जो डिसाइड हुआ होता है, लेट्स सपोज आपने 1 करोड़ रुपये की
कोई चीज़ ली, कोई शॉप ली, कोई अपार्टमेंट लिया, कोई हॉल परचेज़ किया जो कि अभी मौके के ऊपर कुछ भी मौजूद नहीं है और उसका रेंट आपका तय हो गया, एग्रीमेंट हो गया, बाय बैक की गारंटी भी तय होगी। उसके बाद होता क्या है, तो वो 3 से 4 महीने आपको प्रॉफिट देते हैं और 4 महीने के बाद वो आपको कहते हैं नहीं जी वो हमें तो लॉस हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। तो फिर जो आपने उस चीज़ के लिए जेन्युइन कीमत पे की हुई है, उस कीमत के लिए भी आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं और फिर एट द एंड आप क्या कहते हैं, गुलबर्ग में इन्वेस्टमेंट की थी, उससे तो मैं ये लॉस हो गया। तो व्यूअर्स, आपने ऐसे फेक प्रॉफिट से, फेक इन्वेस्टमेंट से बचना है, आपने रियल इन्वेस्टमेंट करनी है। 5वां पॉइंट, फिर जब भी आप अपने किसी कज़न को, किसी रिलेटिव को, किसी दोस्त को कहते हैं कि मैं अभी बाहर हूँ, मेरे लिए जाओ, ये प्लॉट मैंने इस ब्लॉक में इस साइज़ का मुझे प्लॉट ले दो, या गुलबर्ग में मुझे कोई भी प्लॉट ले दो, वही बंदा हमारे पास आता है, वही आके हमें क्या कहता है कि सर ये प्लॉट तो मैंने लेना है, मेरे पास बाहर है, लेकिन इसमें आपने मेरा हिस्सा रखना है। आपने किसी भी रियल्टर से वो चीज़ लेनी है, जाएं, उसके लिए एफर्ट करें, चीज़ को समझें, उसके बाद उस बंदे को समझें, उसके बाद वो चीज़ परचेज़ करें। आप किसी को भी कहेंगे तो वो चीज़ आपको रियल प्राइस पे नहीं मिलेगी और आप ही की जेब से वो एक्स्ट्रा पैसे अदा होते हैं और एट द एंड क्या होता है कि आपको वो चीज़ बाद में जब आप सेल करते हैं तो वो प्रॉफिट नहीं मिलती। अभी पॉइंट ये है कि आप Dear.pk के इस प्लेटफॉर्म से प्लॉट क्यों परचेज़ करें। गुलबर्ग में ओवर 1300 ऑफिसेज हैं जो रियल एस्टेट के रिलेटेड गुलबर्ग को डील कर। उन 1300 ऑफिसेज से हम इन्वेंट्री इकट्ठी करते हैं, हमें ब्लॉक वाइज, प्लॉट वाइज, कंडीशन वाइज, मौका वाइज हमें आइडिया होता है कि इस प्लॉट की इस टाइम मार्केट में क्या प्राइस है और इसे किस वैल्यू पे परचेज़ करना चाहिए तो फ़ायदा है और किस वैल्यू पे हम बिकने के लिए, तो इधर डेली हज़ारों के हिसाब से प्लॉट आते हैं, लेकिन ये डिसाइड हम करते हैं कि हमें इस ब्लॉक में ये प्लॉट इस रेट से ज़्यादा परचेज़ नहीं करना है। जो बाइंग पावर है वही बेसिक पिलर है इस टोटल बिजनेस का। अगर हम एक चीज़ को उसकी रियल वर्थ से ज़्यादा में बाय कर लेते हैं तो वो हमें कभी भी फ़ायदा नहीं देगी। और दूसरी बात, हम आपको जिस रेट के ऊपर प्लॉट लेके देंगे उसमें मौके के ऊपर अगर फ़ायदा ना हो तो कम से कम उस रेट के ऊपर हम वो प्लॉट आपको बेच के भी देंगे। इसके लिए आपको ये गारंटी देते हैं कि हम प्योर 1% फ़ीस चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट को, लेकिन उसकी रियल इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। उसे हम बताएंगे कि इस ब्लॉक में उसे ये प्लॉट लेना चाहिए और इस प्लॉट को उसे इस वैल्यू से ज़्यादा परचेज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपको रियल जो वर्थ है गुलबर्ग के प्लॉट की, उस प्राइस के ऊपर आपको प्लॉट लेके दिया जाए और आपके जो मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं उनका ख्याल किया जाए, तो आप इस वीडियो के नीचे मेंशन किए हुए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी प्लॉट लिया हुआ है तो उसके लिए आप बेस्ट ऑफ़र के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को, इसके अलावा भी आप कोई मशवरा करना चाहें, कुछ चाहें, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।